हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीसीएल कैंप असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जिसकी की परीक्षा 31 अक्टूबर 2022 को हुई थी, उसके हिंदी के पार्ट को सॉल्व करेंगे। हिंदी के इसमें कुल 65 प्रश्न है और वैसे तो आपका यूपीपीसीएल की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 30 तारीख को आखिरी पेपर था। तो ये वीडियो जो है ये आपके अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी के कुल 25 प्रश्न आने वाले हैं, उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब कुछ कारणवश मैं ये वीडियो पहले नहीं बना पाया जब यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम चल रहा था। कुछ समस्याएँ थीं, कुछ मेरे भी एग्ज़ाम थे, कुछ काम में मैं बिज़ी था। इस वजह से उस टाइम वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन प्रयास रहेगा मैं मेरा कि मैं इस पूरे प्रश्न पत्र को ख़त्म कर दूँ। इसमें हिंदी के क्वेश्चंस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस बचे रह गए थे। आज हम हिंदी कर लेंगे और अगले वीडियो में कंप्यूटर ख़त्म कर लेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी रिलेवेंट है। कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, ग्रुप सी का, उसमें कंप्यूटर और हिंदी होता ही है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए हिंदी के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न ये रहा। इसका हिंदी का पेपर जो था वो काफ़ी हद तक सिंपल आया था। तो उसी को देखते हैं। देखिए, शिखर जो शब्द है उसका पर्याय पूछ रहा है, मैंने पर्यायवाची, तो उसका मतलब होता है तुंग। हाईएस्ट पॉइंट को हम शिखर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये वाक्य कौन सा सही वाक्य है वो पूछ रहा है। शुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए कह रहा है। तो जब आप ये चारों वाक्य पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, यही करेक्ट लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, ये लोकोक्ति का क्या अर्थ है। मतलब कि ये आपने ट्रेनों में अक्सर देखा होगा। मतलब आप थोड़ी सी सीट देते हैं तो लोग फैलना शुरू कर देते हैं, तो वैसा ही कुछ है। थोड़ा सा सहारा पाकर पाँव पसारना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, अनित्य जो है शब्द उसका पर्याय पूछ रहा है, तो नश्वर होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा शाश्वत। क्वेश्चन नंबर 5, कुबेर का पर्यायवाची पूछा है। देख सकते हैं आप, बहुत सारे पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और सेंटेंस एरर या करेक्शन ही आया है इस पेपर में। यूपीपीसीएल ऐसे ही पेपर बनाते हैं, किसी एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उसी से पूरा पेपर बना देंगे। तो कुबेर का जो पर्याय है वो है धनपाल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 6, देखिए, वाक्य में किस अंश में त्रुटि है पूछ रहा है। तो हमें आहार, देख रहे हैं आप, ये आहार गलत लिखा है, आहार ऐसे लिखते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अंधा बनना, ये जो है लोकोक्ति, इसका क्या अर्थ है पूछ रहा है। तो मूर्ख बनाकर धोखा देना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 8, फिर से कहाँ पे त्रुटि है पूछ रहा है। तो पिता के कदमों की आहट सुनकर, देख सकते हैं आप, यहाँ सुनकर वर्ड वर्ड गलत लिखा हुआ है, सुनकर ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। 9th, फिर से त्रुटि पूछ रहा है। परीक्षा के दिन तक उसने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं परीक्षा गलत लिखा हुआ है, परीक्षा ऐसे लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। 10th, उल्टी पट्टी पढ़ाना, मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है बहकाना। ऑप्शन नंबर ए। कमल का तद्भव, तो कमल का कमल होता है तद्भव। ऑप्शन नंबर ए। तारा का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो वो है उड्डगन। ऑप्शन नंबर बी। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है, मतलब गलत है। तो नवीन का प्राचीन सही है, नर्म का सख्त सही है, नागरिक का ग्रामीण सही है, लेकिन नश्वर का क्षणिक ना होकर शाश्वत होता है। ऑप्शन नंबर ए। 14th, चितेरा का तत्सम पूछ रहा है, तो वो होता है चित्रकार। ऑप्शन नंबर सी। तम का विलोम पूछ रहा है, तो वो प्रकाश, तम माने अंधेरा होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 16, बहुत घमंडी होना, ये मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, मतलब इसके लिए कोई एक मुहावरा पूछ रहा है, तो आसमान पर दिमाग होना। ऑप्शन नंबर बी। काट का तत्सम पूछ रहा है, माने कश, कास्ट। ऑप्शन नंबर ए। कपड़ा का तत्सम करपट। फिर कौन सा विलोम असुमेलित है, तो देखिए, निंदा का स्तुति सही है, नामी का बदनाम सही है, नित्य का अनित्य सही है, और नफा और लाभ दोनों एक ही होता है, नफा का नुकसान होता है। ऑप्शन नंबर सी। अद्यतन का विलोम पूछ रहा है, तो अनद्यतन। कपूर का तत्सम पूछ रहा है, तो कर्पूर। कीचड़ का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो वो कांदो होता है। नंबर बी। यज्ञसेनी पर्याय द्रौपदी का, यज्ञसेनी का मतलब द्रौपदी से होता है। काल का अकाल विलोम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद फिर से त्रुटि पूछ रहा है, तो प्रतिदिन अभ्यास करने के कारण वह प्रवीण, तो देख सकते हैं आप, प्रवीण शब्द गलत है, प्रवीण होता है। ऑप्शन नंबर सी। अवनी और अचला जो है ये धरती के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी। तद्भव तत्सम का युग्म सुमेलित कह रहा है, तो दोना का द्रोण सही है, बाकी ये सब के सब गलत है। द्रुत का विलोम पूछ रहा है, तो उसका मंथर होता है। ऑप्शन नंबर डी। कली खिलना, मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है खुश होना। ऑप्शन नंबर सी। फिर से कौन से अंश में त्रुटि है पूछ रहा है, तो अपने, ये देख रहे हैं आप, ऊपर गलत लिखा हुआ है, ऊपर इस तरह लिखा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए गलत है। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है वक्त पड़ने पर इनकार कर देना, ऑप्शन नंबर सी। छाता का तत्सम पूछ रहा है तो छाता का छत्रक होता है तत्सम, ऑप्शन नंबर ए। जीभ का पर्याय पूछा जा रहा है तो जीभ का पर्यायवाची होता है रसना या जिह्वा भी होता है, ऑप्शन नंबर सी। वाक्य, अब फिर से वही अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो अगर आप इन सब वाक्यों को पढ़ेंगे तो आपको एक ही वाक्य अशुद्ध लगेगा, वो है ये, नहीं लगना मुझे अच्छा आहिस्ता बोलना। इसका ये सही होगा कि मुझे आहिस्ता बोलना अच्छा नहीं लगता। क्वेश्चन 35, अग्र का पश्च होता है विलोम, ऑप्शन नंबर सी। अनुदार का विलोम पूछ रहा है तो उसका उदार होता है, ऑप्शन नंबर डी। मदन का पर्याय पूछा है तो अनंग, ऑप्शन नंबर डी। भ्रम दूर होना के लिए मुहावरे, कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है तो आंख खोलना, ऑप्शन नंबर सी। अधिक का विलोम अल्प, ऑप्शन नंबर सी। दिवाकर का पर्याय सूरज का, ऑप्शन नंबर डी। दिवाकर सूरज से रिलेटेड है। सूर्य का पर्यायवाची होता है देव का, देवी सुर असुर ये होता है, सुर माने देवता, असुर माने दैत्य दानव। वाक्य फिर से वही, आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो आप ये से पढ़ेंगे तो आपको ये अशुद्ध लगेगा। कक्षा जगह नहीं है खोलने की खेलने की छात्रों के, तो कक्षा छात्रों के खेलने की जगह नहीं है, ये इसका सही सेंटेंस होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। उन्नति का विलोम पूछ रहा है तो अवनति, ऑप्शन नंबर डी। दृष्टि का तद्भव ढीठ, ऑप्शन नंबर डी। फिर से वही शुद्ध वाक्य पूछ रहा है तो आप इन सारे वाक्यों को पढ़ेंगे तो आपको ये वाला शुद्ध वाक्य लगेगा, उसके दुर्बल होते जाने के कारण उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा, ऑप्शन नंबर बी। 48, सख्त गर्मी और लू के लिए मुहावरा पूछा है तो अंगारे बरसना, ऑप्शन नंबर सी। 47, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे छुट्टी दी जाए, तो छुट्टी देखेंगे आप यहाँ पे छुट्टी में एक हलंत होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 48, शूल का पर्याय पूछ रहा है तो कांटा, ऑप्शन नंबर ए। अपकर्ष का पूछ रहा है उत्कर्ष विलोम, ऑप्शन नंबर बी। श्रृंगाल का पर्याय है गीदड़ का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 51, ईंट की लेनी पत्थर को देनी, लोकोक्ति का मतलब होता है दुष्टता के बदले में अधिक दुष्टता मिल जाना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है श्याम का पर्याय शब्द पूछ रहा है तो कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी। अब इनमें से कौन सा विलोम असुमेलित है, तो दुष्कर का सुकर सही है, दूषित का स्वच्छ सही है, दुष्ट का सज्जन सही है, दुर्लभ का सुलभ होता है, अलभ्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। 54, घाव का तत्सम पूछा है तो घात, ऑप्शन नंबर ए। 55, तत्सम का कौन सा युग्म असुमेलित है कह रहा है, तो ठाव का ठहर नहीं होता, बाकी जोबन का यौवन होता है, टकसाल का टकशाला, ठंडा का स्तंभ, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट था। 56, ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्ति का अर्थ पूछा है तो केवल बाहरी दिखावा और अंदर से खोखला, ऑप्शन नंबर सी। तालाब का तत्सम पूछ रहा है तो तड़ाग होता है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत प्यारा होना के लिए प्रयुक्त है आंख का तारा मुहावरा। क्वेश्चन 59, दंश का तद्भव पूछ रहा है तो इसका होता है डंक, ऑप्शन नंबर डी। चिड़िया का तत्सम पूछ रहा है तो चटिका, ऑप्शन नंबर डी। तिक्त का पूछ रहा है विलोम तो होता है मधुर, ऑप्शन नंबर डी। तिक्त माने तीखा। फिर अक्ल ठिकाने न रहना मुहावरे के एक का लगभग समानार्थक मुहावरा होता है अक्ल चरने जाना, ऑप्शन नंबर ए। 63, तद्भव तत्सम का कौन सा वापस से पूछ रहा है, ये असुमेलित कौन सा है, तो जमाई का जम्हाई नहीं होता, ये जम्हाई एक अलग शब्द है। जड़ का जटा, जत्था का यूथ और जब का यदा, ये तीनों सही, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत था। जीर्ण का तद्भव पूछ रहा है तो होता है झीन, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट जो है हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, फिर से वही कौन सी पार्ट में त्रुटि है, तो इसमें देखिए त्रुटि बहुत इजी था, यहाँ पे देख सकते हैं आप सत्कार में यहाँ हल होगा, आधा आधा तो होगा, या तो यहाँ पे सत्कार या तो ऐसे लिखा जाता है या तो आप ऐसे लिखते हैं, तो इसीलिए ये गलत होगा हमारा आदर सत्कार। तो इसके साथ ही वीडियो खत्म होता है और आपको ये पीडीएफ जो है, इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैंने जो पुराने वीडियोस बनाए हैं इसी पेपर के, जिसमें कि इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग आते हैं, उनके वीडियो के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरा खुद का जो एआरओ का और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर था, जिन दोनों में मैं सेलेक्ट भी हुआ था, उनके पेपर के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद में कंप्यूटर साइंस जो बच गया है उसका एक और वीडियो बनाऊंगा और ये पेपर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।